कैनान की सरजमीन पर एक मुक़द्दस ज़ौजैन रहा करते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बेगम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम। सारा अलैहिस्सलाम की खूबसूरती ऐसी थी कि जिसे देखकर सूरज भी रुक जाए, लेकिन असल खूबसूरती उनके चेहरे के नूर, हया और पाकीज़गी में थी। उनका दिल ईमान से लबरेज और अल्लाह पर यकीन से भरा हुआ था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे बेहद मोहब्बत करते थे और सारा अलैहिस्सलाम भी अपने शौहर के लिए वफा, एहतराम और कुर्बानी की मिसाल थीं। दोनों एक दूसरे के लिए मरहम और हमसफ़र थे। जब उनके इलाके में कड़ा कहत अकाल पड़ा तो दोनों ने अल्लाह का नाम लेकर मिस्र की तरफ सफ़र किया। जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम का हाथ थामा और कहा, जो भी हो, हम अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती अमानत हो। सारा अलैहिस्सलाम मुस्कुराईं। उनकी मुस्कुराहट में भी ईमान का नूर था। मिस्र पहुंचते ही खबर फैली कि एक हसीन पाक दामन औरत आई है। यह सुनकर मिस्र का बादशाह, जो कि बदनीयत और जालिम था, फौरन बोला, उसे मेरे महल बुलाओ। उसकी आदत थी कि हसीन औरतों पर जुल्म करता, लेकिन उसे यह पता न था कि आज वो ऐसी औरत को तंग करने जा रहा है जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि बादशाह की नीयत खराब है। उन्होंने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वह पूछे तो कहना कि मैं इब्राहीम की बहन हूं, यानी बहन फय्यद्दीन, ताकि मेरी जान भी बचे और तुम भी महफूज रहो। सारा अलैहिस्सलाम यूं ही कुल पाक नहीं थी, उनके दिल में अल्लाह पर पूरा यकीन था। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, जो मेरे शौहर ने कहा वही बेहतर है, अल्लाह हमारे साथ है। जब सारा अलैहिस्सलाम को महल में लाया गया, बादशाह उनकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे की पाकीज़गी और ईमान उसने समझा नहीं। वह उनकी तरफ बढ़ा, पर जैसे ही उसने एक कदम आगे रखा, अल्लाह की कुदरत से उसका पूरा जिस्म अकड़ गया। हाथ, बाजू, कंधे, पैर सब पत्थर जैसे हो गए। वह चीख पड़ा, मुझे बचाओ, ऐ पाक औरत, मेरे लिए दुआ करो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वह ढीला पड़ गया। कुछ देर बाद उसने फिर नीयत खराब की। वह फिर बढ़ा और फिर उसका जिस्म दूसरी बार पत्थर की तरह अकड़ गया। अब वह डर के मारे कांप रहा था, उसके होंठ कांपे। बस, बस, तुम्हारा रब बहुत ताकतवर है, मुझे छोड़ दो, मैं कभी बुरी नीयत नहीं करूंगा। सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वह दूसरी बार भी ठीक हो गया। अब उसकी रूह कांप चुकी थी, उस पर सच्चाई खुल चुकी थी। यह औरत कोई आम औरत नहीं, ये तो अल्लाह की मुकर्रम बंदी है। बादशाह ने शर्म से सिर झुका दिया। उसने सारा अलैहिस्सलाम को पूरे एहतराम से वापस भेजा और साथ में एक नेक शरीफ लड़की हाजरा अलैहिस्सलाम को तोहफे में दिया। उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम महल के बाहर नमाज में खड़े दुआ कर रहे थे, ऐ मेरे रब, मेरी जिंदगी की अमानत की हिफाजत फरमा। जब सारा अलैहिस्सलाम लौटी तो रोते हुए उनकी तरफ दौड़ी और बोली, अल्लाह ने आज अपनी कुदरत का जलवा दिखा दिया। उस जालिम की हर बुरी नीयत को रब ने 3 बार रोका। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। ये आंसू डर के नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और एक दूसरे से गहरी मोहब्बत के थे। और यूं दोनों ने एक नया सफर शुरू किया, अपने ईमान, मोहब्बत और पाकीज़गी के साथ।